ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। गलत ही बोल रहा है, उनके तो हक में बोल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। उनके लिए तो अच्छा पैगाम है और हमारे लिए जो पैगाम है, हमारा परचम कहाँ लगा हुआ है, ये कुछ सोचने वाली बात है। पब्लिक प्लेस पे उन्होंने इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, ठीक है। एक तरह की वो ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज के ऊपर उन्होंने चलना है, ब्रिज के ऊपर चलना है। फ्लैग उन्होंने रिजेंबल किया है पानी के ब्रिज के रिलेटेड कि वो जोड़ रहे हैं एक किनारे को दूसरे किनारे से। उसने ये कहा है कि उनकी मईशत और पाकिस्तान की मईशत में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप मुझे बताएं कि उसने गलत बताया है? नहीं, सही बताया फिर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, पाकिस्तानी बंदा सिडनी में इंडियन फ्लैग को ब्रिज पे दिखा रहा है। उसका कहना ये था कि हम हमेशा भारत से कंपैरिजन करते, पर आज देख लो भारत का तिरंगा कहाँ पे और मोदी जी बॉस बन गए। वही हमारी क्या इज्जत है वो पूरी दुनिया जानती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इसी को लेकर पाकिस्तानी अपनी राय दे रहे कि इस पाकिस्तानी बंदे ने भारत की तारीफ करके अच्छा नहीं किया। हमारा भी फ्लैग दुनिया में लगता है, मतलब दुनिया जिन्हें भिखारी कहती है वो खुद को इज्जतदार कह रही। ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। दोनों पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द पार्टीज। गलत ही बोल रहा है, उनके तो हक में बोल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। उसने ये कहा है कि उनकी मईशत और पाकिस्तान की मईशत में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप मुझे बताएं कि उसने गलत बताया है? नहीं, सही बताया फिर। तो सर इसको सजा क्यों होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी मैंने सही तरह सुना नहीं है। अच्छा, अब ये चीज हमारे लिए क्या है, और इंडिया का फ्लैग है वो दिखा रहे हैं कि उनमें ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है। तो ये लगवाने वाले कौन है? और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ब्रिज पर, सर ब्रिज पर लगा हुआ है। तो ये कुछ उनके लिए तो अच्छा पैगाम है और हमारे लिए जो पैगाम है, हमारा परचम कहाँ लगा हुआ है, ये कुछ सोचने वाली बात है कि हमारा परचम किस जगह उन्होंने छोड़ा हुआ है और हमारी वैल्यू क्या है, कि इंडिया की वैल्यू क्या है दूसरी कंट्रीज में। और ये सब कुछ जो है ये सियासतदानी करवाते हैं कि वहाँ पर क्या दूसरे मुल्कों में हमारा मैसेज क्या देना है हमारे मुताबिक, तो हमारा परचम किस जगह लेके जाना है दूसरे मुल्कों में। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने तो एक बड़ी हमारे हैरत तंगेज बात दिखाई है और हमारे लिए तो ये शर्मनाक बात है कि हम किसी भी साइड पे कोई प्रोमिनेंट नहीं है। क्या वैल्यू है हमारी, क्या वैल्यू है इंडिया की? अगर हम बैरूनी ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पर इंडिया में तो उन लोगों ने तो काफी तरक्की की है, और बाकी हमारी वैल्यू तो हमारी जो ये सियासतदान है इन्होंने जिस जगह की हुई है इस वक्त मौजूदा बेहतर, तमाम मीडिया वाले सेल वाले बंदे तो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं और हमें किस जगह। तो अवाम की राय चाहिए ना कि अवाम के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाहर के ममालिक पाकिस्तान को किस निगाह से देख रहे हैं? मजलूम की निगाह से। पाकिस्तान अवाम मजलूम की निगाह से है और हुक्मरान जो है वो जालिम की निगाह से उन्हें देखा जा रहा है। बस इतना सा ही मैं आपको कहना चाहूँगा। भारत की बात करें, उन्हें उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है हर तरफ। आप एक्सपोर्ट्स देख लें, उसके अलावा आप दुनिया में डॉक्टर्स वगैरह देख लें, इंजीनियर्स देख लें, वो इंडिया अपने बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी जो पब्लिक है, जो उनके थोड़े बहुत जो जितने भी लोग पढ़े हैं उन्हें आगे लेके आ रही है, दिखा रही है कि हमारा मुल्क में ये है। और हमारे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो आप 9 मई के बाद आप देख ही रहे हैं, पकड़ दकड़ मार कुटाई। सिर्फ बाहर के ममालिक अगर हम बात करते हैं कि वो दिखा रहे हैं, बाहर के ममालिक मांगते हैं क्वालिटी। अब हर कोई पाकिस्तान नहीं है कि बस जो आया वो आ गया। बाहर के ममालिक को चाहिए क्वालिटी जो उनके बिजनेस को आगे प्रमोट करे, जो उनकी कंट्री को आगे प्रमोट करे। फिर ख्वाह वो पाकिस्तानी हो, फिर ख्वाह वो इंडियन हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, उनको चाहिए टैलेंट। पब्लिक प्लेस पे उन्होंने इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, ठीक है। एक तरह की वो ब्रिज है, ठीक है।
ब्रिज के ऊपर उन्होंने चलना है, ब्रिज के ऊपर चलना है। फ्लैग उन्होंने रिजेंबल किया है पानी के ब्रिज के रिलेटेड कि वो जोड़ रहे हैं एक किनारे को दूसरे किनारे से। मतलब कि इंडिया से या तो कोई ऐसा उनका मुआहदा हुआ है जिसके तहत उन्होंने इंडिया को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी है। अभी नरेंद्र मोदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विजिट पर है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस, मोदी को बॉस कहा। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी जी आप अपना मुझे ऑटोग्राफ दे दें। आसमान पर जब वो जाते हैं तो भाई आसमान पर मोदी जैसा बॉस लिखवाया जाता है। एक इस तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि एक इंडिया है जहाँ पर उनके पॉलिटिशियन को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, दूसरी तरफ हम हैं और हम जहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन बाहर जाकर ये बयान देते हैं कि भाई मैं किसी भी मुल्क जाता हूँ तो वहाँ पर लोग मुझसे छुप कर भाग रहे होते हैं, ये नहीं कि पैसे मांग ले। क्या कहना है ना, वही चीज़ है ना। देखें उनके पॉलिटिशियन जस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, वो सियासत को सियासत समझ के नहीं चला रहे हैं। ठीक है, सिंपली देखा जाए उनके पॉलिटिशियन अपनी आवाम के साथ थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं तो आवाम का भी देना बनता है, आवाम का देना बनता है। आवाम इसलिए उनको अहमियत भी देती है, उनको जस्ट पॉलिटिशियन नहीं रखते, वो उनको अपने लीडर मानते हैं, अपने माता पिता सम्मान जैसे इंडिया के सिंपली वर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो हमें इज्जत रिस्पेक्ट देंगे तो खुद कुछ लेंगे। उनका जो मेन मोटो या पर्पज़ यही है कि आवाम से बस खून पसीने की कमाई है वो हमने लेनी है, वो चाहे टैक्सों की निस्बत में लेनी है, वो चाहे जिस सूरत में भी लेनी है। अगर उनका ये पर्पज़ ये है कि हमने आवाम का छीनना है जो उन्होंने कमाया है, तो फिर आवाम ने जूतियाँ ही मारनी है, चाहे वो पाकिस्तान में मारे चाहे वो बाहर जाके मारे। एज ए ऑनेस्ट मुस्लिम रिलीजन को आप एक साइड पे भी रखें, एज ए कंट्री टू कंट्री वी हैव टू लुक एट सिनारियो, होल सिनारियो। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इस वक्त जो है अमेरिका की बात मानता है और जो वो कहता है इस खिते में सबसे बड़ा फसादी जो है वो इंडिया है, मेरे मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक। सर आपको नहीं लगता कि सैंक्शंस के नीचे तो हम आते, बात तो हम मानते, वो तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अभी सिनेरियोस तो यही चल रहे हैं। देखिए ये सारा एक मेरा पॉलिटिक्स में मैं तकरीबन 30 साल से हूँ, पाकिस्तान की और बैक होम यूके में भी, और मैं समझता हूँ ये सारा एक ड्रामा किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। बात तो वो वही करवाते हैं और जो मोस्टली जो होल सिनारियो है उसमें एक हमारा मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जो है तागूती कुव्वतें वो ज्यादा सरगर्म है, तो इसलिए इस सिनारियो को भी आप रखें। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है अगर वो सही रोल प्ले करे तो ये सब कॉन्टिनेंट जो है एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है। लेकिन आप इनकी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की, दूसरे मुल्कों की टांगें खींचना और ट्रबल मेकिंग,